नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसानी से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू हीरो सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू हीरो सीरीज में हमने क्या किया था कि डे 37 हमने कंप्लीट कर लिया था। यानी डे 37 में हमने क्या किया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का उसका पहचान क्या होती है, उसका सिंपल का नियम क्या होता है, यानी उसके जो नेगेटिव रूल है, नेगेटिव वाला वाक्य है, ये हमने उनका रूल सीख लिया था कि किस तरीके से वाक्य को बनाना है अगर हमें नेगेटिव वाले मिल जाती है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल हमने कंप्लीट कर लिया था। यानी उसमें फिर आते थे, यानी जो वाक्य आफ्टर से जुड़ रहे और जो वाक्य हमारे बिफोर से जुड़ रहे, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे डे 37 में। आज हम करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज की डे 38 की शुरुआत। डे 38 में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी हमारा भविष्य परिपूर्ण काल, ये हिंदी में। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या हम पहचान पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है और इसका सिंपल का नियम क्या होता है, यानी इसका अफर्मेटिव का नियम क्या होता है, आज हम ये सीखेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहचान। इसमें पहचान में क्या लिख रहा कि वाक्य के अंत में या मूल क्रिया में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, चुके होगे मूल क्रिया में मिलेगा आपके कि वाक्य के अंत में या मूल क्रिया में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे। और फिर हम क्या है क्रिया की जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी भविष्य काल में हमारा जो कार्य है वो कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाता है। ये इसकी पहचान है। और फिर आते हैं हम सिंपल पे, यानी इसका सिंपल का नियम क्या है, इसकी सिंपल का नियम क्या है, सिंपल को कहते हैं हम साधारण, अफर्मेटिव भी बोलते हैं। यानी इसमें क्या लिख रहा है सिंपल के लिए हम, यानी आई और वी के साथ शैल हैव तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव, और फिर हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम शुरुआत करते हैं हम पहले वाक्य से। पहला वाक्य हमारा क्या है कि वह स्कूल जा चुका होगा। यानी इसमें भविष्य काल में क्या होता है कि कार्य कंप्लीट रूप से क्या है समाप्त हो जाता है। जैसे वह स्कूल जा चुका होगा, यानी वह स्कूल चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा, यानी कार्य उसका कंप्लीट होगा कि स्कूल पहुंच गए, वह स्कूल जा चुका होगा। तो सबसे पहले आप जब भी कोई वाक्य बनाते हो तो सबसे पहले आपको वाक्य में देखना कि हमारा ये टेंस कौन सा है। टेंस कैसे पहचानोगे आप, टेंस आप पहचानो कि इसका मूल क्रिया देख के जो लास्ट में क्या लिख रहा। जैसे यहाँ पे चुका होगा तो हमारा क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। और फिर दूसरा दूसरा एक नियम का है, दूसरा नियम है कि हमें देखना कि हमारा वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, हमारा वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है और हमारा वाक्य में वर्ब क्या है। फिर उसके बाद में देखना कि हमारा वाक्य हमारा सिंपल है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। फिर उसके बाद में ये देखना। फिर उसके बाद में जब हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा एक रूल है कि पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आए शुरू से हम जो पहला वाक्य से शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य हमारा क्या है कि वह स्कूल जा चुका होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें वह है, सब्जेक्ट है इसमें वह, जो कि मैं आपको शुरू से ही बिल्कुल बेसिक से बता रहा। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है और इसमें हमारी वर्ब क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है वह है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और जा चुका होगा हमारी है पूरी यहाँ पे वर्ब। तो वह की तो आपको पता कि वह की क्या होती है, वह की होती है ही माने होता है वह, तो यहाँ पे लगाएगा वह की ही। और सब्जेक्ट हमारा मतलब आई भी तो यहाँ पे यानी अन्य करता है, अन्य सब्जेक्ट हमारा, तो यहाँ पे क्या लगाएगा हम विल हैव। तो विल हैव ही विल हैव ही विल हैव। और फिर लगाओगे जाने की होती है गो, और गो की लगाएंगे हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो ही विल हैव गॉन गॉन टू स्कूल, टू स्कूल। इस तरीके से हमारा क्या है पहला वाक्य कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 का हमारा क्या है कि हम स्कूल जा चुके होंगे। इस बार वी है, सब्जेक्ट हमारा वी है, तो वी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम शैल हैव। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे हम, ये हमारा यहाँ पे हम सब्जेक्ट है। और ये हमारा स्कूल हमारा क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और जा चुके होंगे ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, हमारी यहाँ पे वर्ब। तो सब्जेक्ट के लाएंगे वी माने होता है हम, आपको पता ही है कि वी शैल हैव, वी शैल हैव, वी शैल हैव। और जाने के होते हैं गो, गो के होते हैं थर्ड फॉर्म गोन। तो वी शैल हैव गोन टू स्कूल,
इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि वे शाम तक घर पहुंच चुके होंगे। वे शाम तक घर पहुंच चुके होंगे, तो मतलब इसमें वे क्या है हमारा यहाँ पे, वे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और शाम तक ये बताया हमारा इसमें टाइम की शाम तक, और घर घर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, घर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और पहुंच चुके होंगे हमारे यहाँ पे वर्ब, ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो वे की तो आपको पता कि वे क्या होते हैं, दे, तो यहाँ पे दे लगाएंगे, दे विल हैव, क्योंकि आई वी के साथ में हम लगाते हैं शैल हैव, और अन्य कर्ताओं के साथ लगाते हैं हम यहाँ पे विल हैव। तो दे विल हैव, फिर पहुंचने की होती है रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। तो दे विल हैव रीच्ड, दे विल हैव रीच्ड, फिर यहाँ पे लगाएंगे होम, दे विल हैव रीच्ड होम, का घर पहुंच चुके होंगे, तो यहाँ पे होगी होम। फिर लगाएगा मैं शाम तक, यानी इसमें क्या दिया, समय दिया शाम तक, तो यहाँ पे लगा शाम तक के लगाएगा यहाँ पे बाई, बाई, बाई इवनिंग, बाई इवनिंग, ये होगा शाम तक। अब आप एक यहाँ पे एक छोटी सी बात सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे टिल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक कंफ्यूजन आता है आपके माइंड में भी आएगा कि यहाँ पे टिल मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया। क्योंकि आपको पता कि टिल और अनटिल मतलब तक ही होता है, टिल माने भी होता है तक, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे तक आया तो तक की आप क्या लगा दो, यहाँ पे टिल लगा दोगे। अगर आपने यहाँ पे टिल लगा दिया तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे बाई क्यों लगाया, अब मैं इसका रीजन बता रहा आपको, मैंने यहाँ पे बाई यहाँ क्यों लगाया। बाई मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वह शाम तक घर पहुंच चुका होगा, मतलब वो शाम तक उसका जो कार्य खत्म हो जाएगा, मतलब शाम होने से पहले वह घर पहुंच चुका होगा। अगर यहाँ पे हो जाता कि वह शाम तक घर पहुंच रहा, अगर वह शाम तक घर पहुंच रहा जाता, तब हम यहाँ पे लगाते हैं हम टिल। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बाई इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे कार्य उसका समाप्त होगा, और हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि हमारा फ्यूचर में कंप्लीट रूप से कार्य खत्म हो जाता है, हम ये टेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, उसका कार्य मतलब कंप्लीट हुआ, शाम तक पहुंचगा, कि मतलब उसका शाम हुई नहीं और शाम तक वह घर पहुंचगा, तो मतलब कार्य क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ कार्य कंप्लीट ना होता, मतलब पहुंच रहा, मतलब शाम तक कभी पहुंच जाएगा, लेकिन अभी पहुंचा नहीं, कार्य चल रहा, तब हम यहाँ लगाते टिल। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे टिल क्यों नहीं लगाया और बाई यहाँ क्यों लगाया। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि मैं 2026 तक कोर्स खत्म कर चुका होऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट, और 2026 तक ये इसमें दिया हमारा टाइम, और कोर्स खत्म, ये हमारा क्या, यहाँ पे कोर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, और खत्म कर चुका होंगे हमारी यहाँ पूरी वर्ब, यानी कोर्स खत्म करने की होती है कंप्लीट, यानी कोर्स अपना कंप्लीट कर लेगा। तो क्या सबसे पहले क्या लगेगा अब यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही क्या होती है यहाँ पे, यानी मैं माने होता है आई, तो आई होगी सब्जेक्ट ही, तो आई शैल, क्योंकि आपको पता आई वी के साथ में हम क्या लगाते हैं, शैल, आई शैल हैव, आई शैल हैव, आई शैल हैव, फिर क्या लगाएंगे कंप्लीटेड, आई शैल हैव कंप्लीट, और कंप्लीट में लगा देंगे ईडी, आई शैल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। फिर क्या लगा कोर्स, क्या लगा कोर्स, द कोर्स, कंप्लीटेड द कोर्स, कंप्लीटेड कोर्स, ये हुआ हमारा कोर्स, कंप्लीटेड कोर्स। फिर क्या क्या करा इसने 2026 तक, यानी यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, बाई 2026, बाई 2026। अब आप एक बात सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे भी बाई लगाया, मैंने यहाँ पे भी टिल क्यों नहीं लगाया। तो मैंने यहाँ पे टिल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 2026 तक, मतलब 2026 लगी नहीं, उसने क्या हुआ अपना जो कोर्स है कंप्लीट कर लिया। अगर 2026 मतलब ये हुआ कि 2026 लगी नहीं थी, उसने अपना कार्य जो है, कोर्स जो है अपना, वो कंप्लीट कर लिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाई लगाया। यहाँ पे मैं अगर मैंने यहाँ पे टिल भी लगा दिया तो मेरा वाक्य गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि परसों तक हम मेरठ से लौट चुके होंगे। तो परसों तक कौन लौट चुके होंगे, हम, तो हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट, हम यहाँ पे सब्जेक्ट, हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, और क्या मेरठ से, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा है ऑब्जेक्ट,
और लौट चुके होंगे, यानी लौटना और चुके होंगे, मतलब लौट चुके पूरी हमारी क्या है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है पूरी वर्ब। तो वी की तो आपको पता कि वी माने हम होता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की लगाएंगे यहाँ पे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे हम, और हम की होती है वी। तो वी, वी और आई वी के साथ में हम क्या लगाते हैं, शैल हैव, वी शैल हैव, वी शैल हैव। और लौटने की होती है रिटर्न, और रिटर्न की लगा दें हम थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। ये होगा रिटर्न, वी शैल हैव रिटर्न। कहां से, मेरठ से, यानी फ्रॉम मेरठ, फ्रॉम मेरठ, फ्रॉम मेरठ। और फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, परसों तक। तो परसों तक क्या लगाएंगे यहाँ पे, परसों तक की होती है बाई, यहाँ पे लगा दें हम, मैं यहाँ पे लगा रहा कि बाई, बाई डे, बाई डे आफ्टर, बाई डे आफ्टर टुमारो, बाई डे आफ्टर टुमारो। अब आप एक बात फिर सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे फ्रॉम क्यों लगाया। फ्रॉम मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि उसका मेरठ से संबंध टूट गया, यानी हमारा मेरठ से संबंध टूट गया। और जब हमारा संबंध टूट जाता है तो हम लगाते हैं फ्रॉम। और जब अगर होता मेरठ जा रहा, मतलब हम मेरठ पहुंच चुके होंगे, तब लगाते हैं हम मेरठ से आगे टू, यानी हमारा संबंध जुड़ गया। संबंध जुड़ने के लिए टू, और संबंध टूटने के लिए फ्रॉम। आपको ये भी बात ध्यान रखनी। तो वी शैल हैव रिटर्न फ्रॉम मेरठ, यानी हम मेरठ से पहुंच चुके होंगे, बाई डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों तक। अब यहाँ पे भी हमने तक की यहाँ पे बाई लगाई, क्योंकि परसों तक पहुंच चुके होंगे, कार्य क्या हुआ यहाँ पे, कंप्लीट हुआ। अगर कार्य कंप्लीट ना होता तब हम यहाँ पे लगाते टिल। तो अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि सूर्य निकलने से पहले मेरे पिताजी खेत जा चुके होंगे। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन आ गई, जो हमने डे 27, डे 26 और डे 25, हमने क्या पढ़ा था इसमें कि दो इवेंट आ रही थी, यानी इवेंट फर्स्ट और इवेंट टू। और हम क्या कर रहे थे कि जब इवेंट हमारी फर्स्ट में, मतलब जो इवेंट हमारी पहले होती है, उसे हम बनाते थे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो इवेंट मतलब दूसरी जो बाद में होती थी, उसे हम बनाते थे सिंपल पास्ट में। लेकिन आपको यहाँ करना, जो इवेंट पहले हो रही उसे बनाना आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो इवेंट बाद में हो रही उसे बनाना आपको सिंपल प्रेजेंट में। आपको ये बात ध्यान रखनी। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि सूर्य निकलने से पहले, इसमें सूर्य बाद में लिखना, और जो पिताजी है वे खेत पहुंच गए, मतलब कार्य कौन सा पहले हुआ, यानी खेत में पहुंच गए पिताजी, तो ये कार्य पहले हुआ। इसे हम क्या में बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो है सूर्य निकला, इसे हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे दो इवेंट का जिक्र गया, मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं शुरू से ही 3 दिन हुए लगातार पढ़ाते पढ़ाते कि इवेंट फर्स्ट क्या होता है, इवेंट टू क्या होता है, आपको बेहतरीन तरीके से समझा दे जिससे कि आप आसानी से समझ सको। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब शुरुआत करते हैं वाक्य बनाने से ही। तो यहाँ पे पता मेरे पिताजी, यहाँ पे क्या है, मेरे पिताजी है यहाँ पे सब्जेक्ट, और खेत में ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और जा चुके होंगे जाना, ये हमारे यहाँ पे वर्ब, ये हमारी वर्ब। और वाक्य हमारा कहीं में है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जा चुके होंगे जिसकी मूल क्रिया है। तो शुरुआत करते हैं। माई फादर की तो आपको बता कि माई फादर, माई फादर, माई फादर, फिर क्या लगाएंगे, विल हैव, विल हैव, विल हैव। और जाने के होते हैं विल हैव गोन, विल हैव गोन, फिर विल हैव गोन टू फील्ड, टू फील्ड, टू द फील्ड, टू द फील्ड। फिर उसके बाद में लगाएंगे बिफोर, बिफोर मोने होता है पहले, बिफोर। क्या लिखना, सूर्य निकलने से पहले, तो सूर्य की होती है द सन, और निकलने की होती है राइज, तो द सन राइजेज, बिफोर द सन राइजेज। तो माई फादर विल हैव गॉन टू द फील्ड, मेरे पिताजी खेत पहुंच चुके होंगे, बिफोर द सन राइजेज, द सन राइजेज, द सन राइजेज। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। लेकिन आपको एक कंफ्यूजन यहाँ पे आया होगा कि मैंने क्या लगाया, द फील्ड, फील्ड से पहले द लगाया और सन से पहले भी द लगाया।
क्योंकि सन हमारा स्पेसिफिक है इसलिए लगाया, और फील्ड भी हमारा स्पेसिफिक है क्योंकि हम उसे जानते हैं, वही खेत जहाँ हमारे पिताजी पहुंच रहे। तो हमारा फील्ड क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक। और हम जो है सन को भी समझ रहे कि सन हमारा क्या है स्पेसिफिक। फिर आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 क्या है कि मोहन के आने से पहले हम स्टेशन पर पहुंच चुके हो गए। मोहन के आने से पहले, तो यहाँ पे क्या, ये भी दो इवेंट हुई, यानी इवेंट फर्स्ट इवेंट टू। तो यहाँ पे हम क्या है, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, और स्टेशन, स्टेशन यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये पहुंचना ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है वर्ब। फिर आता है, फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, इवेंट फर्स्ट लगाएंगे। इवेंट फर्स्ट मतलब कैसे लगाएंगे कि जो हमारी घटना पहले घटित हुई, यानी हम स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे कि मोहन के आने से पहले, मोहन आया नहीं था और हम स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे, तो इवेंट हमारी ये पहले हुई। और जो इवेंट हमारी पहले होती है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो इवेंट हमारी बाद में घटित होती है उसे हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। आपको ये ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको एक इतना सिंपल आसान तरीका बता रहा, अगर आपको पहले दिखाई दे तो आप क्या करो, जो बाद वाला वाक्य है इसमें हैड मतलब इसे बनाओ फ्यूचर परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में, मतलब अगर पहले आ जाए। लेकिन अगर आपको बाद वाला मिलता है तो ये वाला वाक्य बनेगा हमारा, मतलब ये वाला वाक्य हमारा बनेगा किसमें, कि सिंपल प्रेजेंट में या फिर सिंपल पास्ट में। और ये जो वाला वाक्य हमारा, ये वाला हमारा वाक्य बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में या फिर पास्ट परफेक्ट में। तो आपको ये बात याद रखनी बहुत ही आसानी से, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि इसमें इवेंट कौन सी पहले हुई और इवेंट सेकंड कौन सी बाद में हुई। तो आपको ये भी एक कंफ्यूजन आएगा, जो कि मैंने क्लियर कर दिया कि आपको कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आसानी से आपको क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे कि बिफोर वाले आते हैं तो कैसे आपको क्या करना, अगर आफ्टर वाले आते हैं तो आपको कैसे क्या करना, यानी किसी में आपको प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, मतलब हमारा फ्यूचर परफेक्ट या फिर हमारा पास्ट परफेक्ट, या कौन सा इवेंट टू है तो हमारे उसमें क्या लगाते हैं हम, सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट। तो इससे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हम क्या होते हैं वी। तो वी के साथ में हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, शैल हैव, क्योंकि आई वी के साथ में हम क्या लगाते हैं, शैल हैव, और अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव। तो वी शैल हैव, वी शैल हैव, वी शैल हैव, और पहुंचने की होती है रीच, और रीच की हो जाएगी थर्ड फॉर्म रीच्ड, रीच्ड, रीच्ड स्टेशन, रीच्ड स्टेशन, रीच्ड, ठीक है, रीच्ड स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन। फिर क्या है यहाँ पे, बिफोर, बिफोर, बिफोर क्या लगे, मोहन के आने से पहले, तो मोहन कम्स बिफोर, बिफोर तो लगा दिया, मोहन कम्स, मोहन कम्स, मोहन कम्स। यानी आप एक बात और सोच रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ स्टेशन पर, आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे ऑन क्यों नहीं लगाया, और यहाँ पे मैंने एट क्यों नहीं लगाया, और यहाँ पे मैंने बाई क्यों नहीं लगाया, आप ये सोच रहे होगे। लेकिन मैं आपको ये यहीं पे बता दूं कि सबसे पहले तो अगर रीच आ जाता है, रीच के साथ में कोई प्रीपोजिशन लगता नहीं, चाहे उसका संबंध जुड़ रहा हो चाहे उसका संबंध टूट रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि रिच अपने आप में एक परफेक्ट है, इसके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। तो रिच के साथ में सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि रिच के साथ में जहां पहुंचने की बात हो रही, वहां पे रिच के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ पे आता, एट क्यों आता यहाँ पे, और यहाँ पे इन क्यों आता, तो मैं आपको ये बता रहा, अगर स्टेशन पर है, क्योंकि आपको पता कि पर की क्या लगाते हैं आप ऑन लगा देते, जो कि हमारा वाक्य गलत हो जाता। आप लगाते हैं जब कोई वस्तु होती है और उसके ऊपर कोई अन्य वस्तु रखी होती है, तब हम लगाते हैं वहां पे ऑन। जैसे ये टेबल है, ये टेबल पे क्या रखा, मार्कर रखा, तो यहाँ पे ऑन मार्कर आओगा, तो ये ऑन का तो आपको क्लियर हुआ। फिर आता है मैं एट पे, एट का क्लियर कर दो आपको। अगर मैं कहता वह स्टेशन पर है, तो मतलब वह स्टेशन पर है, तो ही इज एट द स्टेशन करता मैं, ही इज एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर है, तब मैं लगाता है यहाँ पे एट। और ऑन क्यों नहीं लगा, क्योंकि स्टेशन एक बड़ी जगह होगी, अब वो इस पूरे स्टेशन पर तो खड़ा नहीं हो सकता, स्टेशन के अंदर ही तो खड़ा हो सका,
तो वहां एट लगाते हैं। लेकिन अगर वो कहता है स्टेशन के अंदर है, तब हम लगाते हैं यहाँ पे इन। अगर स्टेशन के अंदर की बात आवे तो इन, अगर स्टेशन पर आवे तो लगाएंगे हम यहाँ पे एट। आपको ये भी एक कंफ्यूजन दूर करना होगा, क्योंकि आपको आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ओन की क्या होती है, तो ओन की इसलिए मैं बताया कि ओन की यहाँ पे एट लगाओगे। अगर स्टेशन के अंदर होता तो हम लगाते हैं यहाँ पे इन। और रिच आया, रिच अपने साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, इसलिए हमने यहाँ पे रिच के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया। अगर यहाँ पे ये होता, अगर यहाँ पे रिच ना होता, कुछ और शब्द होता, मतलब खड़े होने के बाद होती स्टैंड की, तो हम लगाते हैं यहाँ पे एट। तो आपको ये भी ध्यान रखना। अब इस तरीके से ये हमारा वाक्य नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 हमारा क्या है कि समय समाप्त होने से पहले मैं सब प्रश्नों को हल कर लूंगा। यानी समय समाप्त मेरा होने का नहीं, और मैं मतलब समाप्त होने से पहले पहले मैं सब प्रश्नों को हल कर लूंगा। तो पहले की बात करी इसने, तो हम ये बनाओगे हम पास्ट, यानी हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। और यहाँ पे मैं क्या है, मैं यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब पर्सनों को, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और हल करना ये हमारा यहाँ पे, हमारी यहाँ पे वर्ब, हल कर लूंगा ये हमारी यहाँ पे वर्ब। और पहले की भी फोर है, और ये हमारी घटना इवेंट टू बाद में घटित हुई, इसे हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो आपको पता है कि मैं की क्या होती है, आई। तो मैंने बता भी रखा है कि आई और वी के साथ में हम क्या लगाते हैं, शैल हैव। तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं आई आई शैल हैव, और क्या कर लूंगा, प्रश्नों को हल कर लूंगा। तो हल करने क्या होती है, सोल्व, और सोल्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सोल्ड। सोल्ड। फिर क्या लगेगा, ऑल द क्वेश्चन, यानी सब प्रश्नों को, ऑल द क्वेश्चन, सब प्रश्नों को, ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि सब प्रश्नों की बात हुई, ऑल द क्वेश्चंस। फिर क्या लगाएंगे, हो गया था ना, ये हमारी इवेंट फर्स्ट हुई, यानी आई शैल हैव सोल्ड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर बिफोर द टाइम इज ओवर। अब आपको एक कंफ्यूजन और यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे क्या होगा कि आपने ये सोचा होगा कि टाइम से पहले यहाँ द क्यों लगाया। सबसे पहले तो आप एक बार ये वाक्य देख लो कि समय समाप्त होने से पहले पहले मैं सब प्रश्नों को हल कर लूंगा। तो आई शैल हैव सोल्ड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द टाइम इज ओवर। अब आप देखो कि यहाँ पे मैंने द क्यों लगाया, आपको एक कंफ्यूजन आया होगा, क्योंकि समय से पहले भी द लगता, यानी द इसलिए समय से पहले जनरल केस में द नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, एक समय मतलब एक लिमिटेड दिया गया, यानी बताएगा कि इस समय से पहले, यानी ये लिमिट होगा समय, यानी। और जब समय जनरल होता है, जैसे टाइम इज प्रीशियस, यानी समय क्या है, बहुत कीमती है। तो क्या है, जनरल वाक्य है, यानी जनरल केस है, समय सबके लिए कीमती है। तो क्या है, फिर दूसरा आता है कि टाइम टाइम नेवर वेट्स, मतलब नेवर वेट्स कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तो टाइम नेवर वेट्स फॉर एनी वन कि समय कभी किसी का जो है इंतजार नहीं करता। वहां पे भी हम इसका मतलब दा नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये क्या जनरल केस है यानी ये क्या हुई, जनरल बात हुई। लेकिन जब टाइम की एक फिक्स कर दे कि बता कि इस टाइम के अंदर, तो इस टाइम के अंदर लगाएंगे हम यहाँ पे दा। और आप एक बात और सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे एंड से नहीं लगाया, क्योंकि द टाइम एंड्स, मतलब मैं 10% लगा सकूं द टाइम एंड्स, लेकिन आपने देखा कि समय कभी किसी का खत्म नहीं होता, उसका एक टाइम पीरियड खत्म हो जा, यानी ओवर हो जा। आपने सोचा कोई ड्यूटी कर रहा तो उसका क्या होगा, टाइम ओवर होगा, यानी ड्यूटी करने का टाइम ओवर होगा, यानी उसका समय खत्म होगा, जो वो ड्यूटी कर रहा है उसका टाइम पीरियड खत्म हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पे ओवर लगाया, और इसलिए लगाया क्योंकि द टाइम इज ओवर। अब हमने टाइम इज ओवर हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे हम कंप्लीट लगा देते या एंड्स लगा देते, आपने देखा होगा कि कोई फिल्म होती है जब वो खत्म हो जाए तो हम क्या करें कि द एंड लगा दें, क्योंकि फिल्म का जो जितनी फिल्म थी 3 घंटे की 2 घंटे की वो खत्म हुई। लेकिन समय कोई 2 घंटे का 3 घंटे का नहीं है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ उसका ड्यूरेशन है, मतलब टाइम पीरियड है कि कितने इतने 20 मिनट का 10 मिनट का, ये टाइम एक ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है।
यानी इस समय के से पहले पहले उसमें एक ड्यूरेशन दिया, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे लगाया इज ओवर, मतलब इसका टाइम ओवर हुआ, खत्म हुआ। और कंप्लीट इसलिए लगाया यहाँ पे, कंप्लीट इसलिए क्योंकि समय कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता। तो आई होप आपको ये समय का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 हमारा क्या है कि वह कल तक एक उपन्यास लिख चुका होगा। तो यहाँ पे वह की क्या है, वह है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, और कल तक ये बताया उसका समय, और एक उपन्यास ही हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एक उपन्यास ही हमारा है ऑब्जेक्ट, और लिख चुका होगा मतलब ये हमारी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो वह की है, आपको पता ही है, वह हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की लगाएंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट वह की होती है ही, और ये के साथ में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल हैव। तो ही विल हैव, ही विल हैव, और लिखने की होती है रिटन, यानी राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। रिटन ए नोवेल, उपन्यास की होती है नोवेल। ए नोवेल कल तक, तो कल तक के हम यहाँ पे लगाओगे बाई टोमारो, यहाँ पे लगा देंगे हम, यहाँ पे भी जगह है बाई, बाई देखे बाई टोमारो, बाई टोमारो आ गया। यानी ही विल हैव, ही विल हैव रिटन, ही विल हैव रिटन ए नोवेल बाई टोमारो। अब आपने सोचा मैंने यहाँ पे मतलब टिल क्यों नहीं लगाया, तो टिल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कल तक उसने समाप्त कर लिया, यानी उसने क्या है, जो नोवेल लिख लिया उसका कार्य जो है खत्म हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाई लगाया। और टिल लगाते हैं तब हम जब हमारा कार्य मतलब रनिंग होता है, यानी कार्य हमारा चलता रहता है, यानी वह जो है नोवेल लिख रहा, तो मतलब लिख रहा उसमें खत्म नहीं हुआ, तब हम लगाते हैं टिल, यानी कल तक नोवेल लिख रहा, तब हम वहां पे लगाते हैं टिल। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, और इसका हमने सिंपल का नियम पढ़ा। और इसमें जैसे दो इवेंट आ जाती है, तो फर्स्ट इवेंट को यानी जो कार्य हमारा पहले सब होता है उसे हम क्या लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य हमारे मतलब जो घटना हमारी बाद में घटित होती है उसे हम क्या लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। आपको ये याद रखना। और आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि हमारी जो, या तो हमारी पास्ट परफेक्ट की बात हो, या हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो, या हमारी फ्यूचर परफेक्ट की बात हो, अगर इसमें कोई भी समय दिया, जैसे मंडे हो, संडे हो, 2023 मतलब 2026 25 की कोई भी बात हो, या मतलब मंथ की बात हो, समय की अगर बात आती है, तो हमेशा आपको पहले आओ या फिर तक आओ, आपको हमेशा के लिए बाई लगाना। आपको ये बात भी याद रखनी, क्योंकि परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में कार्य कंप्लीट हो जाता है, और जब हमारा कार्य कंप्लीट हो जाता है तब हम वहां पे लगाते हैं बाई, समय के लिए, कि अगर इस टाइम से इस टाइम तक उसका जो है कार्य समाप्त होगा, तब हम वहां पे लगाते हैं बाई। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।